चांद की हैरत अंगेज दुनिया। एक खूबसूरत गांव था जिसे सब्ज पहाड़ों ने घेरा हुआ था। वहां अमर नाम का एक 10 साल लड़का रहता था। अमर को आसमान, सितारे और चांद देखने का बेहद शौक था। वो अक्सर रात के वक्त अपने दादा के साथ आंगन में बैठकर कहकशां की बातें सुनता और चांद को गौर से देखता था। अमर हमेशा सोचता, ये चांद कैसा है? क्या वहां वाकई परियां रहती हैं या ये जमीन की तरह ही है? एक रात अमर देर तक जाग रहा था। आसमान साफ था और चांद पूरे जोबन पर था। चांद की रोशनी पूरे गांव को रोशन कर रही थी। अमर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा चांद को देख रहा था। अचानक चांद की रोशनी तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे चांद अमर को बुला रहा हो। उसी लम्हे चांद से एक जादुई सीढ़ी नमूदार हुई जो अमर के कमरे तक आ पहुंची। एक नरम मीठी आवाज आई, अमर, क्या तुम चांद की दुनिया देखना चाहते हो? अमर हैरत में डूबा बोला, कौन हो तुम? आवाज ने जवाब दिया, मैं चांद हूँ और मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? वो बोला, हाँ मैं तैयार हूँ। अमर रोशनी की सीढ़ी पर कदम रखकर चांद की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो चांद के करीब पहुंचा, उसने देखा कि चांद की सतह बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये चमकदार, नर्म और एक जादुई सरजमीन की तरह थी। चांद अमर को एक जगह ले गया जहाँ छोटे छोटे सितारे बैठे थे। वहाँ एक बड़ी किताब खुली हुई थी जिस पर उस्ताद सितारा कहानियां लिख रहा था। चांद ने कहा, ये सितारों का स्कूल है। यहाँ सितारे सीखते हैं कि जमीन पर किस तरह रोशनी फैलानी है और आसमान में किस तरतीब से चमकना है। फिर चांद अमर को एक खूबसूरत झील पर ले गया। झील की सतह चांदनी की तरह चमक रही थी। चांद ने कहा, ये झील हमारी रोशनी का मरकज है। हम यहाँ से अपनी रोशनी हासिल करते हैं और जमीन पर भेजते हैं। अमर ने झील का पानी छू कर देखा तो उसका हाथ भी चमकने लगा। वो हैरत से बोला, ये जादुई है। चांद ने अमर को एक बहुत बड़ी दूरबीन के पास ले जाकर कहा, यहाँ से हम जमीन को देखते हैं। हम देखते हैं कि कौन खुश है और कौन उदास। हम ये भी देखते हैं कि जमीन के बच्चे कैसे खेलते और ख्वाब देखते हैं। अमर ने दूरबीन से जमीन को देखा तो वो हैरत ज़दा रह गया। उसे अपने गांव के लोग दिखाई दिए। वो बोला, चांद, तुम वाकई हमारी हर खुशी और गम का ख्याल रखते हो। चांद ने अमर से कहा, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं जमीन के लिए रोशनी देता हूँ और जमीन मुझे अपनी कशिश से थामे रखती है। इसी तरह इंसानों को भी एक दूसरे के लिए रोशनी बनना चाहिए। अगर सब एक दूसरे की मदद करें तो दुनिया ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। अमर ने चांद से वादा किया, मैं जमीन पर जाकर ये बात सबको बताऊंगा। चांद ने अमर को रोशनी की सीढ़ी के जरिए वापस जमीन पर पहुंचा दिया। अमर जब वापस आया तो सुबह हो चुकी थी। वो बिस्तर से उठा और अपने ख्वाब जैसी हकीकत पर मुस्कुराया। उस दिन के बाद अमर ने दूसरों की मदद को अपना मकसद बना लिया। वो सब बच्चों को कहानियां सुनाता और उन्हें चांद की नसीहतें बताता। उसका मानना था कि हम सब के अंदर एक चांद होता है जिसे सिर्फ जगाने की जरूरत होती है।